Hello students, welcome to our class. Today we will going to study about math. First chapter, shapes and space. So let's start. Inside, outside. आज हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे. आप देख भी रहे हैं. The Arab and the Camel. The Arab and his camel. It was a cold winter day. The Arab was traveling on the camel back. At night, the Arab pitched his tent and went inside it. The camel was outside. यहाँ पे जान लेते हैं inside and outside. Inside यानी कि अंदर और outside यानी कि बाहर. एक अरब है, एक व्यापारी है, अरब है वो और उसका ऊँट, दोनों मिलके सवारी कर रहे हैं. अब दोनों मिलके सवारी करने का मतलब ये नहीं हो गया कि अरब के ऊपर ऊँट सवारी कर रहे हैं. जी नहीं, ऊँट के ऊपर अरब सवारी कर रहा है उसके पीठ पे बैठ करके. दोनों कहीं जा रहे थे. रास्ते में भाई रात तो होगी ही ना, दिन होता है तो रात भी होगी. रात हुई तो उसने टेंट लगाया और टेंट के अंदर जा कर के आराम करने लगा. और ऊँट कहाँ था? ऊँट था बाहर. आगे देखते हैं. मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड. कैमल ने कहा अरब से, क्या मैं अपना सिर गर्दन सहित अंदर ला सकता हूँ? कहाँ अंदर? टेंट के अंदर, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है. अरब क्या कहता है सुनिए. ओके, यू मे पुट योर नेक इनसाइड. वो कहता है ठीक है, तुम अपना गर्दन अंदर ला सकते हो. आगे देखते हैं. मे आई पुट माई फ्रंट लेग्स इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड. अब ऊँट क्या कहता है कि क्या मैं अपना आगे का पैर अंदर कर सकता हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है. अरब कहता है ओके, यू मे पुट योर फ्रंट लेग्स इनसाइड. वो कहता है कि ठीक है, अब तुम अपने आगे के पैर अंदर कर सकते हो. अब ऊँट फिर से देखिए क्या कह रहा है. कैन आई कम इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड. वो कहता है कि क्या मैं पूरा का पूरा अंदर आ जाऊँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है. अरब क्या कहता है. ओह नो, द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस. टेंट बहुत ही छोटा है, वो हम दोनों के लिए नहीं है. अब वो देखिए क्या कह रहा है. सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड. अब देखिए यहाँ उल्टा हो गया. अरब को उसने बाहर कर दिया और अपने अंदर हो गया. बोला ठीक है, टेंट छोटा है तो मैं अंदर आता हूँ, अब तुम जाओ बाहर. तो यहाँ पर आपने इस कहानी से क्या सीखा? यहाँ इस कहानी से हमने अंदर और बाहर का जो थिंग है वो हमने सीखा कि अंदर क्या होता है, बाहर क्या होता है. जब किसी एक कवर्ड क्षेत्र में यानी घेरे हुए क्षेत्र के हम बीच में होते हैं तो वो होता है अंदर. और जब उस घेरे हुए क्षेत्र के जो चारों ओर से कवर्ड हो उसके हम बाहर होते हैं तो वो होता है बाहर यानी आउटसाइड. यानी कि जैसे ही आपका घर का कमरा या घर, आप जब उसके अंदर होते हैं तो वो आप बोलेंगे इनसाइड, और अगर बाहर सड़क पे आप खड़े हैं तो आउटसाइड. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. यहाँ है बिगर एंड स्मॉलर. आप देख सकते हो, बिगर यानी कि बड़ा और स्मॉलर यानी कि छोटा. सबसे बड़ा और सबसे छोटा. आपको क्या करना है? आपको टिक करना है. पहले में आपको टिक करना है बिगर में. तो आप देख ही सकते हैं एक राइनासोरस है और एक डॉगी है. तो दोनों में कौन बड़ा होगा? सीधी सी बात है कि राइनासोरस ही बड़ा होगा. तो ये हो गया आपका बिगर, हमने टिक मार्क कर दिया. दूसरा देखते हैं टिक द स्मॉलर. जो छोटा है उसमें आपको टिक करना है. पहले में 2 पत्ते हैं, एक केले का पत्ता और एक छोटा सा पत्ता है. आपको बताना है कि कौन सा इसमें छोटा होगा. बिल्कुल सही, ये रहा, ये हमारा छोटा है. ठीक. दूसरे चित्र में देखिए, एक गाय है और एक गिलहरी है. स्क्वायर एंड काऊ. दोनों में कौन सा छोटा होगा, कौन सा स्मॉलर होगा? बिल्कुल सही, गिलहरी यानी कि स्क्वायर छोटी होगी. आगे बढ़ते हैं. स्मॉलर टाइप में आपको फिर से यहाँ पर टिक मार्क करना है. 2 बच्चे हैं जो कि टायर के साथ खेल रहे हैं. एक के पास बड़ा टायर, दूसरे के पास छोटा. ये बड़ा है और दूसरे के पास छोटा है. आपको यहाँ पे करना ये है कि जो छोटा है उसको टिक मार्क करना है. तो सीधी सी बात है, ये छोटा दिख रहा है तो ये हमने छोटा टिक मार्क कर दिया. आगे बढ़ते हैं.
बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। इस चित्र में आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको करना है कि जो बड़ा है यानी बड़े में सबसे बड़ा उस पर टिक मार्क करना है, या फिर छोटे में सबसे ज़्यादा छोटा हो उस पर करना है। बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। सबसे पहले हम देखते हैं पहले चित्र में। आप देखिए, आप देख रहे हैं इस पे 3 ट्रीज हैं, ठीक है। तो इन 3 ट्रीज में आपको सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? सबसे बड़ा है ये, उसके बाद ये सेकंड पोजीशन और ये रहा थर्ड पोजीशन, इनके साइज़ के हिसाब से, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना ये है कि इसमें से जो सबसे छोटा हो उस पर आपको टिक मार्क करनी है, स्मॉलेस्ट वन पर करना है, स्मॉलेस्ट ट्री को टिक करना है। तो आप समझ गए होंगे सबसे छोटा कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट। बिल्कुल सही, यही है। चलिए नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं। द बिगेस्ट एनिमल, टिक करना है आपको किसको? बिगेस्ट एनिमल को। अब खुद ही बताओ, एक छोटा सा पप्पी, फिर एक डॉगी और फिर एक एलिफेंट, कौन सा आपको लगता है कि इसमें सबसे बड़ा होगा? भाई साइज के मामले में अब हाथी से बड़ा कौन हो सकता है? तो सीधी सी बात है, हाथी। एलिफेंट इज बिगेस्ट। नाउ विच वन इज स्मॉलेस्ट फ्रूट? मैंगो, जेरी और वाटरमेलन। आपको बताओ कि स्मॉलेस्ट कौन सा है। आप आम खाया है, अभी आम का ही सीज़न चल रहा है, मैंगो सीज़न चल रहा है। वाटरमेलन का अभी थोड़े समय पहले ख़त्म हुआ था, तो आप जानते ही हैं। जेरी आपने खाया ही होगा, तो आपको पता है कि सबसे इसमें छोटा कौन सा है। बिल्कुल सही, सबसे छोटा है हमारा जेरी। चलिए नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं। यहाँ पर एक बच्चा बबल्स बना रहा है। जी हाँ, सॉप का यूज़ करके बबल्स बना रहा है। तो आपको करना क्या है, इसमें से सबसे बड़े बिगेस्ट बबल को टिक मार्क करना है। ये आप देख रहे हो, नीचे वाला सबसे बड़ा है। तो ये तो हो गया ना आपका कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉप एंड बॉटम, ऊपर नीचे। टॉप का मीनिंग होता है ऊपर और बॉटम का होता है नीचे। जो ज़मीन से सटा हो उसको बॉटम कहते हैं, और जो ज़मीन से ऊपर हो और सबसे ऊपर हो उसको बोलते हैं टॉप। चलिए आपको समझाते हैं। आप एक ट्री देख रहे हैं, इस ट्री के ऊपर जो ये चिड़िया बैठी है वो सबसे ऊपर है, ट्री के ऊपर बैठी है, तो उसको बोलेंगे हम टॉप। तो चिड़िया कहाँ, बर्ड कहाँ है? टॉप पे है, ऑन द ट्री है, तो वो टॉप पे है। लेकिन नीचे एक कैट है, वो कहाँ है? पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री है, तो वो कहाँ है? बॉटम है, क्योंकि वो ज़मीन पे है और चिड़िया पेड़ के सबसे ऊपर बैठी हुई है। तो चिड़िया टॉप पे है, बर्ड टॉप पे है और कैट बॉटम पे है। चलिए अब यहाँ देखिए इस बच्चे को, ये ऊपर बैठा हुआ है तो ये टॉप पे है, और ये बच्चा अभी सीढ़ी चढ़ने का प्रयास कर रहा है, तो ये कहाँ है? ये अभी नीचे है। वेरी गुड। नेक्स्ट में आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए आपको 3 पॉट्स दिख रहे हैं। सबसे पहले ये छोटा सा पॉट टॉप पे है, ये मिडिल में है, और ये नीचे सबसे बड़ा ये है आपका बॉटम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 छोटे छोटे प्यारे से पपीज़, ये क्या कर रहे हैं? स्टेयर्स को चढ़ रहे हैं। तो ये जब स्टेयर्स को चढ़ रहे हैं तो ये यहाँ पे जो पहुँच चुका है वो कहाँ है? वो ऊपर स्टेयर को चढ़ चुका है, तो वो ऊपर है, टॉप पे है। लेकिन ये महाशय अभी भी नीचे खड़े इंतज़ार कर रहे हैं, ये बॉटम में है। ठीक है, आप समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नियरर एंड फर्दर, ये सब चीज़ें आपने पिछली क्लास यूकेजी में पढ़ा होगा, सारे ही लेसन आपने पढ़े होंगे। यहाँ पे आपको फिर से रिवीजन करवाया जा रहा है, ठीक है। तो नियरर और फर्दर भी आपने पढ़ा है, पास और दूर। नियरर का मतलब होता है सबसे नज़दीक, फर्दर यानी कि सबसे ज़्यादा दूर। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, टिक मार्क करना है। जो घर से ज़्यादा नियरर है उसको आपको टिक मार्क करना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा नियर की बात किसके साथ आएगी? ये रहा आपका होम, ये 2 ट्रीज़ हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, 2 बर्ड्स हैं। तो आप बताइए कि कौन सा बर्ड घर के यानी हाउस के नज़दीक है? सिंपली बात आती है कि यही बर्ड है जो नज़दीक है। नीचे में देखते हैं फर्दर, द कैट फर्दर फ्रॉम द ट्री, ट्री से कौन सा कैट दूरी पर है?
ये तो पास ही में है, बिल्कुल क्लोजर है, तो ये तो दूर नहीं हुआ। तो दूसरा कौन सा, ये देखिए यहाँ पे छुपा बैठा हुआ है, ये कैट दूर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नियरेस्ट एंड फारदेस्ट, यानी कि जो हमसे सबसे ज़्यादा नज़दीक है उसको नियरेस्ट, एंड जो सबसे ज़्यादा दूर है उसको फारदेस्ट। तो ये बच्ची आप देख सकते हो कि ये आराम से जो आ रही हैं फारदेस्ट में है, क्योंकि वो दूरी पे हैं, और ये जो है ये बच्चा वो नज़दीक है। किसके नज़दीक है, झूले से और पेड़ से। ये भी बच्ची वो झूले से थोड़ी दूरी पर है, लेकिन सबसे ज़्यादा दूरी पर है ये। ठीक है, तो अब आपको टिक मार्क करना है। टिक मार्क करना है जो फारदेस्ट है। ठीक है, पेड़ से जो सबसे ज़्यादा दूरी पर पपी है उसी को आपको टिक मार्क करना है। तो ये देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट वाला तो नज़दीक ही है, सेकंड भी नज़दीक आएगा, फर्स्ट से वो थोड़ा दूर होगा, थर्ड वाला भी नज़दीक है, लेकिन ये फोर्थ सबसे लास्ट में है ना, तो सबसे ज़्यादा ट्री से दूरी किसकी हुई, फोर्थ वाले पपीज़ की। वेरी गुड। चलिए दूसरे पिक्चर को देखते हैं। टेक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे करना ये है कि आपको उस ट्री पे टिक करना है जो कि बर्ड के नज़दीक है। आप यहाँ देख सकते हो, वहाँ आपको यहाँ पर 1, 2 एंड 3, यहाँ पे आपको 3 ट्रीज दिख रही हैं। इनमें से जो ट्री बर्ड के ज़्यादा क्लोज है, यानी कि जो नज़दीक में है, उसको टिक करना है। तो आपने देखा यहाँ पे कौन सा ट्री बर्ड के नज़दीक है, बिल्कुल सही यही है ना। तो इस पर थर्ड वाली है, तो थर्ड वाली को हम टिक करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन, अंडर, अबव एंड बिलो। ऑन ऊपर, अंडर नीचे, अबव ऊपर, बिलो उसके अंदर ही नीचे की तरफ। ठीक है, तो इसे हम लोग देखते हैं। सबसे ऊपर आप ये देख सकते हो फैन, आपको ये फैन दिख रहा है। फैन को हम कह सकते हैं कि ये हमारे ऊपर है, अबव है। ठीक है, ऑन दी टेबल, ऑन दी टेबल, ये देखिए एक कैट कहाँ है, ऑन दी टेबल, ये टेबल के ऊपर है। देखिए ऑन का यूज हम वहीं पे करते हैं जो ऊपर तो हो लेकिन किसी चीज़ के ऊपर हो, तो वो हो गया हमारा ऑन। लेकिन अबव का यूज़ कहाँ करते हैं कि वो थोड़ा ऊंचा हो, थोड़ी ऊंचाई पे हो, हमारे ऊपर ही हो लेकिन थोड़ी ऊंचाई पे हो, लेकिन वो किसी चीज़ के ऊपर नहीं होती है, तो उसको हम अबव के लिए यूज़ करते हैं। फ़ैन के लिए हमने अबव यूज़ किया क्योंकि ये हमारे से ज़्यादा ऊंचा है। कैट के लिए हमने ऑन का यूज़ किया क्योंकि वो टेबल के ऊपर ही बैठी हुई है, एक टेबल के ऊपर बैठी हुई है, यानी उसके नीचे तली है, समतल है। ठीक है, बिलो यानी कि नीचे, बिलो द फैन, पंखे के नीचे। हम पंखे के नीचे हैं तो हम वहाँ पे यूज़ करेंगे बिलो द फैन। ठीक है, ये देखिए ये बच्चा टेबल के ऊपर तो चढ़ा हुआ है लेकिन पंखे के तो नीचे है ना, इसलिए बिलो द फैन। अंडर द टेबल यानी टेबल के नीचे, टेबल के नीचे अंदर छुपा हुआ है कौन सा, चूहा छुपा हुआ है, कैट। और ये किस तरह की क्लास है भाई, आप ऐसे कर रखेंगे क्लास तो फिर काम नहीं चलेगा। ठीक है, वेरी बैड मैनर्स। जो ऐसा है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा होने वाला है, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसे हम 2 हिस्सों में बताते हैं आपको। ठीक है, तो ये चैप्टर हमने आधा और आधा यानी कि 2 हिस्सों में बांट रखा है। ठीक है, पहला हिस्सा आज आप लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। दूसरा हिस्सा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तो आप लोगों को दूसरे हिस्से को नेक्स्ट वीडियो में देखना है। ठीक है, तब तक के लिए टिल देन गुड बाय।